नमस्कार दोस्तों। निशुल्क क्लासेज हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल हिंदी विद सीपी सर पर आज अपनी दूसरी कक्षा है। आप लोगों ने अपनी पहली कक्षा देखी होगी, वो वर्ण पर आधारित थी। दूसरी कक्षा शब्द में हम आज संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा में भी वही टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे। देखते हैं अभी पुराने आए हुए क्वेश्चन है। अपनी ये कक्षा आर एस पटवारी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, अभी वर्तमान में जो नया मुद्दा चल रहा है रीट का, जिसमें 50% आरक्षण दे दिया गया अपनी बहनों को, महिलाओं को, तो उनके लिए पीटीटी जो अभी आने वाला एग्जाम है बीएसटीसी, सब में ये कक्षा बहुत उपयोगी रहेगी। लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, पुराने आए हुए क्वेश्चन है ज़्यादातर, और अच्छे क्वेश्चन है जिनमें हम लोग गलती करते हैं वैसे क्वेश्चन है। बढ़िया किताबों से कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्दानुशासन, भोलानाथ तिवारी, एनसीईआरटी, मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब में गया। इन सब ऑथेंटिक सोर्स से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने पेश है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। पहला क्वेश्चन है अपना, शब्द किसे कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है और अपना टॉपिक ही वर्ण के बाद में सीधा स्टार्ट होता है, वो शब्द होता है, इसलिए पहला क्वेश्चन शब्द पे है। शब्द किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अपना वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा है शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। चौथा ऑप्शन है दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो अपना है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वैसे दो वर्णों के मेल को भी कहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है वर्णों के सार्थक मेल को। वर्ण दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि शब्द में दो वर्णों का शब्द भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, और इसमें सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे दो वर्ण में तो जैसे हम लेके कि ये जल का हम उल्टा लिख दें, ये लज, तो ये भी दो वर्ण है लेकिन सार्थक नहीं है, इसलिए कोई शब्द नहीं माना जाएगा। शब्द है सार्थक होने चाहिए वर्ण, जैसे अपन लिखते हैं जल और लय, हो गया जल, ये सार्थक है, वर्ण है, सार्थक है, इनके मेल को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त वर्णों को पद कहते हैं, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को पद कहते हैं, फिर या दो वाक्यों को पद कहते हैं। इसका आंसर होगा वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन्हें कोई पद कहते हैं। जो अपने शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं क्या, वही पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। क्वेश्चन अपना पद किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं जब शब्द में लिंग वचन काल कारक आदि जुड़ जाते हैं तो वो पद कहलाता है। जैसे राजेश शब्द अपने पास राजेश, अब इसमें हम लिंग वचन काल कारक जोड़ देते हैं कि राजेश पढ़ रहा है, तो अब ये सभी पद हो गए। राजेश एक पद है, पढ़ पद है, रहा क्रिया है, तो ये पद है, तो शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन वो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। पहला ऑप्शन है ठंडा, ठंडक, मीठा, मिठाई, जवान, जवानी, चौड़ा, चौड़ाई। आंसर बताइए, सोच समझ के जवाब देना, और इसका आंसर होगा वो होगा दूसरा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीठा का मिठाई। मीठा का मिठाई गलत कैसे है। देखो ठंडा, ठंडा भाववाचक ठंडा विशेषण, सॉरी ठंडा विशेषण है, जिससे ठंडक भाववाचक संज्ञा बनी। जवान से जवानी और चौड़ा से चौड़ाई बनी। मीठा से मिठाई वापस संज्ञा हो गई, मीठा से मिठाई संज्ञा हो गई, मीठा से मिठास बनना चाहिए था। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से होता है। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं आप लोग, विकार। रूपांतर, रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार के शब्द आते हैं। पहला आता है अविकारी, और दूसरा आता है
विकारी। ये रूप या रूपांतर परिवर्तन या विकार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है शब्द को। विकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, और विकारी शब्द जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बड़े क्वेश्चन है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं अपने 4 प्रकार के। इसमें पहला आता है संज्ञा, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा अपना होता है क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। इसमें पहला विकारी शब्द आज हम पढ़ेंगे, वो संज्ञा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सम प्लस ज्ञा यानी समान रूप से जाना है, या सम प्लस ज्ञा सम्यक रूप से जाना है, या सीधा अर्थ नाम या सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा अपना वो होगा दूसरा, सम प्लस ज्ञा यानी सम्यक रूप से जानना, ठीक प्रकार से जानना, अच्छी प्रकार से जानना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों के विकारी पद है। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को और समझ के उत्तर देना। संज्ञा शब्दों के विकारी पद है, यानी विकारी यानी जिसमें संज्ञा में जिस पदों से बदलाव आता है उन्हें विकारी कहते हैं। तो संज्ञा से बदलाव किन पदों से आता है? लिंग वचन से बदलाव होता है, कि लिंग वचन कारक से होता है, लिंग वचन काल कारक से होता है, या फिर सभी ऑप्शनों से संज्ञा में बदलाव होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा, लिंग वचन और कारक से संज्ञा में परिवर्तन होता है। काल से कभी भी संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जैसे मानो आपका नाम राम है, राम, तो राम अब काल में, भविष्य काल में भी राम था, वर्तमान में भी राम है और आगे भी राम ही रहेगा। तो काल से संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए संज्ञा के विकारी पदों में लिंग वचन और कारक ही आता है। तो इसमें ऑप्शन अपना दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर सीधा क्वेश्चन पूछे तो उसमें ऑप्शन आएगा 3 प्रकार की, जो हम प्रचलित है पढ़ते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इसे ही रचना या बनावट के आधार पर भी 3 प्रकार की माना जाता है। रचना या बनावट के आधार पर पूछे तो भी 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2 प्रकार की संज्ञा 2 प्रकार की होती है, गणना के आधार पर, और 2 प्रकार की संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे उसमें होता है गणना के आधार पर। गणना के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है, वो होती है तो गणनीय, वो एक होती है अगणनीय। ये होती है अंत्य ध्वनि के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत और व्यंजनांत। तीसरा ऑप्शन है 5, तो ऑप्शन है 4। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार होती है 4 प्रकार की संज्ञा, जिसमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, और भोलानाथ तिवारी एक क्रियार्थक नाम से संज्ञा और मानते क्रियार्थक। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ है 5 प्रकार से हैं, तो हम इसे पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार है, जिसमें जाति है, व्यक्ति भाववाचक है, और समूह और पदार्थवाचक अलग है। लेकिन इसमें अपना जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा 3 प्रकार की संज्ञा। कितने प्रकार की मानी जाएगी? 3 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। सीधा सीधा पूछे या रचना या बनावट के आधार पर पूछे तो सर्वप्रथम, प्रथम, वरीयता 3 प्रकार को ही देना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। किताबों में जो आपकी गाइडें चलती है मार्केट में, उनके अनुसार गाइड पढ़ के जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में उत्तर कभी मत देना, और इसका आंसर देखना कितने सही बताते हैं। पंखा, उषा पंखा, इन दोनों शब्दों में कौन सी संज्ञा है? एक बार फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देना है कि पंखा और उषा पंखा इनमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, की जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर सभी संज्ञा।
इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। और जो गाइडे पढ़ते हैं या रटा रटाया ज्ञान लेते हैं उनको तो 100% ये क्वेश्चन गलत होगा। इसका ऑप्शन होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। पंखा, उषा पंखा की कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। सुनो, ये गलत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन सुनो। देखो, पंखा, उषा पंखा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग उषा पंखा से समझ रहे होंगे कि जैसे आम, कलमी आम पढ़ते हो, फूल, गुलाब का फूल पढ़ते हो। ये गलत है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका सीधा सा अर्थ होता है व्यक्ति अर्थात विशेष, विशेष अर्थात एक, विशेष। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है विशेष अर्थात एक। जो इस दुनिया में एक वस्तु है, एक नाम है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पंखा जातिवाचक संज्ञा है, तो उषा पंखा भी जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, अगर उषा पंखा की जगह उषा केवल कंपनी का नाम आए तो फिर उषा कंपनी, केवल उषा कंपनी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन उषा कंपनी का प्रोडक्ट हो, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे होंडा कंपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन होंडा की जितनी भी मोटरसाइकिल है वो होंडा मोटरसाइकिल जातिवाचक संज्ञा होगी। ये चीजें ऑथेंटिक पुस्तकें, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्द अनुशासन, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और इनमें एनसीईआरटी जैसी ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ने पर पता चलता है कि पंखा और उषा पंखा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जो वस्तुएं एक है वो व्यक्तिवाचक है, इनके ब्रांड है वो सब जातिवाचक में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक, पटवारी, लिपिक किस प्रकार की संज्ञा है? अध्यापक, पटवारी, लिपिक किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, सभी बता सकते हो, क्योंकि गाइडों में और रटी रटाई पद्धति का क्वेश्चन है ये। तो वैसे आए क्वेश्चन है फिर भी। और इसमें ऑप्शन होगा वो जातिवाचक है। कोई पद हो वे सब जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना। जैसे अध्यापक है कि थोड़ी, जैसे मैं कह रहा अध्यापक थोड़ी बहुत सारे हैं। जैसे आने वाले समय में आप अध्यापक थोड़ी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन अपना, जातिवाचक संज्ञा के भेद, यानी जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जैसे ये कौन है, सीधा सीधा इनका कोई प्रकार नहीं बांटा जाता, लेकिन फिर भी ये दो प्रकार से है। इसमें एक समूहवाचक है और एक पदार्थवाचक है। समूहवाचक और एक पदार्थवाचक, दो प्रकार की जातिवाचक संज्ञा होती है। ये उपभेद है। कौन भेद है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पुंज, पुंज, मवेशी किस प्रकार की संज्ञा है? पुंज, पुंज, मवेशी, ये अलग अलग है। पुंज अलग है, पुंज अलग है, और मवेशी किस प्रकार की संज्ञा है? आपका ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। बताइए, इसका आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर इसका है समूहवाचक। समूहवाचक, पुंज, पुंज, मवेशी किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूहवाचक है। वैसे अगर इसमें ये समूहवाचक ऑप्शन की जगह कोई दूसरा ऑप्शन होता तो फिर इसका आंसर जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है। लेकिन समूहवाचक ऑप्शन में होने पर हमें प्रथम वरीयता समूहवाचक संज्ञा को ही देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। पुंज, पुंज, मवेशी एवं मवेशी जो अपने पशु पक्षी पशु होते हैं, इनके झुंड को कहते हैं मवेशी। पुंज, पुंज पेड़ पौधों के जो वृक्ष लताओं के जो पुंज पुंज यानी जो झुंड होते हैं उनको पुंज पुंज कहते हैं। तो समूह का बोध कराते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पुनर्वसु, अश्लेषा, चित्रा, उससे कौन सी संज्ञा है? और ये तो देखते ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये नक्षत्रों के नाम है, जो अपने नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के नाम है ये। और ये एक ही होते हैं नक्षत्र। पुनर्वसु एक ही पुनर्वसु नक्षत्र है, श्लेषा एक ही है, चित्रा एक ही है, से एक ही है। और जो एक होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा की सबसे बढ़िया ट्रिक, सबसे बढ़िया ऑथेंटिक सोर्स है ये कि व्यक्तिवाचक का अर्थ है कि जो एक है वो व्यक्तिवाचक है, जो समूह समुदाय की बोध कराता है वो जातिवाचक है, वो जिसमें भाव या भाव का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी किस प्रकार की संज्ञा है? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, पीछे पढ़ के आया है।
और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपकी गाइडों में, कोचिंगों में भी बताया गया होगा, हमें भी पढ़ने के बाद पता चला। और ये ताता, भ्राता, निकर कौन सी संज्ञा है? यहाँ तक तीन शब्द है, ताता, भ्राता, निकर कौन सी संज्ञा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बताने वाले को तो इनाम मिलेगा, ऐसा भी बहुत बढ़िया पढ़ता है। और जिसको ये क्वेश्चन आता है वो ये समझो उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है। वो इसमें आंसर होगा आपका समूहवाचक। ताता, भ्राता, निकर में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है। ताता का अर्थ होता है जिसे आदमियों का ताता लगा, जैसे मंदिर में व्यक्तियों का या आदमियों का ताता लगा रहता है, तो समूह का अर्थ कराती है। भ्राता, निकर और ताता, ये तीनों जो शब्द है ये समूह का बोध कराती है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा है। ये नॉर्मली गाइडों में बहुत कम मिलती है, ये तो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसे कोई शब्द होते हैं। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे हमारे साथ, लगातार जो रहेगा लगातार उसे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बार बार। इसलिए कंपटीशन का एक ही बुक है, भले ही कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन ऑथेंटिक पढ़ो, लगातार कंटिन्यूटी। कोई भी एग्जाम हो करेक्ट करने के लिए ऑथेंटिक सोर्स और कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात है। कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, कोई भी एग्जाम फाइट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपना, मिठाई, ठंडाई किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और आराम से देखेंगे कि मिठाई, ठंडाई किस प्रकार की संज्ञा है। और ये तो शायद आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मिठाई, ठंडाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा प्रकार पढ़े थे हम लोग, कौन सा? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक उसी में आती है। पदार्थवाचक जो संज्ञा है, उसी पदार्थवाचक संज्ञा में तीन चीजें आती है पदार्थवाचक में। एक तो आती है गैसें, जितनी भी गैस है वो सभी पदार्थवाचक में आती है। दूसरा आता है जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं वो सभी पदार्थवाचक में आते हैं। और तीसरा है जितने भी धातुएं हैं ना, धातुएं, जितने भी धातु है जैसे लोहा, सोना, चांदी, गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, खाने पीने में मिठाई, ठंडाई, आलू, गोभी, प्याज, ये सभी जातिवाचक के भेद पदार्थवाचक में आते हैं। अब इसमें पदार्थवाचक ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम इसमें जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, मिठाई, ठंडाई किससे सही? रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको काट दीजिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? शायद ये क्वेश्चन भी अपना रिपीट हुआ है, एक बार देखते हैं। दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। विकारी शब्द सीधा सा है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, क्रोध कौन सी संज्ञा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्रोध कौन सी संज्ञा है? बताइएगा आप लोग, क्रोध कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है? तो ये तो शायद देखते ही पता चल गया होगा कि क्रोध भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें भी 100% इसके अगले क्वेश्चन में आप लोग गलती करोगे 100% लिख के ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर सही बताने वाले 99% स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में गलती करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चेतक, लीलन, एरावत, कामधेनु में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आप लोगों ने भी 100% इसका आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा सोचा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें गलती कराने वाला क्वेश्चन है, 100% गलती कराएगा आप लोगों से। मुर्रा, राठी, जाफराबादी किस प्रकार की संज्ञा है? मुर्रा जो भैंस वाली मुर्रा ना वो, राठी अपनी गाय होती है राठी, जिसे अपने गाँव की भाषा में रांडी कहते हैं, रांडी वो राठी है, जाफराबादी भैंस, ये किस प्रकार की संज्ञा है? और इसमें 100% आप लोग इसमें ऑप्शन लगाओगे वो व्यक्तिवाचक लगाओगे, लेकिन फिर गलत है यहाँ पर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन में आप लोग इसे लिख सकते हो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन में लिख सकते हो
क्योंकि वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था अपना, चेतक, लीलन, एरावत, कामधेनु, वो भी है तो पशुओं के नाम, लेकिन वो केवल एक ही थे। जैसे चेतक महाराणा प्रताप का एक ही हुआ, पूरे इतिहास में दूसरा चेतक नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए कामधेनु एक ही जो अपने पुराणों में जो गाय की वो कामधेनु थी, इसीलिए उनका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जबकि मुर्रा, राठी, जाफराबादी ये है भले ही पशुओं की नस्ल, लेकिन ये कभी व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ये हमेशा जातिवाचक में होगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है एक, और मुर्रा भैंस एक नहीं है, हजारों है। राठी गाय एक नहीं है, हजारों है। जाफराबादी भैंस एक नहीं है, हजारों है। इसीलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, वेरी मोस्ट है। और जिसके ये समझ में नहीं आ रहा वो नोट करके लिख ले कि व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है एक, और जातिवाचक का होता है समूह, वर्ग, समुदाय। जो दुनिया में एक वस्तु है वो व्यक्तिवाचक है। वो कोई भी चीज हो सकती है, अगर एक है तो व्यक्तिवाचक है, अगर अनेक है, भले कुछ भी नाम हो, अगर अनेक है तो फिर वो समूहवाचक में अंदर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कोई सी गाइडों में नहीं मिलेगा, नहीं शायद आज तक के आपने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे हैं उनमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब चैनल है वो सीधा क्या करते हैं, कट पेस्ट, सीधा कॉपी पेस्ट, या पुराने पेपर आए उनमें से उठाया, पढ़ा नहीं पढ़ा, चला दिया काम। कॉपी पेस्ट नहीं है, ये पढ़ने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। और कॉलेज लेक्चरर लेवल तक के क्वेश्चन है। आप कोई सा भी एग्जाम दो, कोई सा भी असिस्टेंट प्रोफेसर दो, हरियाणा दो, यूपी दो, कोई सा भी एग्जाम दो, सब में बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, संज्ञा अनंत होती है, सर्वनाम सीमित होता है, संज्ञाओं का अपना लिंग होता है, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है एक, यानी सभी आंसर इसके सही है। ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि शायद आपके पास ये नहीं लिखे हो, तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। तब तक जब तक हम इनको थ्योरी बेसिस पे नहीं पढ़ाते हैं, जिस दिन थ्योरी बेसिस पे पढ़ाएंगे उस दिन ऐसी चीज़ों का हमेशा के लिए निस्तारण हो जाएगा। जो चीज़ें गाइडों में नहीं मिलती वो चीज़ें आपके पास होगी। और ये अभी तक के लिए नोट डाउन करके रख सकते हैं आप लोग। संज्ञाएं अनंत होती है, कितनी भी संज्ञाएं हो सकती है, क्योंकि दुनिया में जितने भी सजीव और निर्जीव नाम है वे सभी संज्ञाएं होती है। सर्वनाम सीमित होते हैं, जैसे हम 11 पढ़ते हैं और थोड़े बहुत और जोड़ लो, उसके अलावा कोई सर्वनाम नहीं अपने पास में, तो सर्वनाम है। संज्ञाओं का अपना लिंग होता है, जैसे नाम है तो अपने जो पुरुषवाचक में होते हैं बहुत सारे स्त्रीलिंग होते हैं, अलग अलग लिंग है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, जैसे वह लड़की के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, वह लड़के के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए ये सभी ऑप्शन सही है। और आप इसलिए इनको नोट लगा के अभी के लिए अपने नोट्सों में नोट डाउन कर लो, जब तक अपनी क्लासेस थ्योरी बेसिस पे स्टार्ट नहीं हो जाती। बहुत जल्द ये व्याकरण पूरी होने पर हम थ्योरी बेसिस क्लास स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती से जिंदगी जीते रहिए, क्योंकि हंसी खुशी से पढ़ने पर ये अच्छा पढ़ाई अच्छी होती है ऐसे मालूम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वही अपना लास्ट क्वेश्चन था ये, और इसके बाद में रोजाना की तरह पढ़ेंगे हम लोग विशेष। विशेष में है हिंदी सीपी सर, अपना यूट्यूब चैनल है, तो इतना तो हम आपसे मांग कर ही सकते हैं कि सहयोग करना ही चाहिए, पैसे का नहीं। देखो, सहयोग तन मन धन किसी प्रकार से किया जा सकता है, तो आप लोग मन से सहयोग कीजिए और अपने चैनल को, आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब जो भी करवाना आपको करवाइए। अब विशेष पढ़ते हैं, ज्यादा बात नो बकवास के ऊपर। यदि किसी शब्द के बारे में, बहुत बढ़िया विशेष नोट डाउन करके रखना, कि यदि किसी शब्द के बारे में आपको ये पता नहीं है कि ये विशेषण है या संज्ञा है, कोई शब्द दिया हो और उसके बाद जैसे आपको सुंदर शब्द दे दिया, चलो पहले थोड़ा बता देता हूं मैं आपको कि आपको सुंदर है, ये सुंदर शब्द आ गया आपके पास में। अब आपसे पूछा कि ये शब्द है क्या, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये संज्ञा है कि विशेषण है, तो इसको पहचानने का एक बेस्ट तरीका है कि उस शब्द के, जो भी आपको शब्द दिया उस शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द रख दो, संज्ञा शब्द रख दो। यदि वह शब्द उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाए तो वह विशेषण है, अगर विशेषता नहीं बतलाए तो फिर वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदर शब्द के बाद में आप लोग क्या रखे, बालक, तो ये क्या हो गया, सुंदर बालक। अब देखो, ये सुंदर बालक की विशेषता बता रहा, बालक कैसा है, सुंदर है, तो क्या हो गया, ये विशेषण है। अगर इसी की जगह आपके पास में सुंदरता शब्द आ जाता, सुंदरता,
तो अब इसके बाद मेरे को बालक, तो सुंदरता बालक थोड़ी नहीं होता है, विशेषता नहीं बता रहा, इसलिए ये नहीं है। बालक बालक की विशेषता सुंदर बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, विशेषण है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। इसी और देखिए, जैसे भला, भला है तो भला के आगे विशेषण लिखिए आदमी रख दो, तो भला आदमी होता है। एक शब्द आपको दे दिया भलाई, भला, अब इसके आगे आदमी रखो और अब इसे पढ़ो। भला आदमी होता है या भला आदमी होता है? भला आदमी होता है ना, तो भला क्या है, विशेषण है। भला क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये, और कभी गलती नहीं होगी। ये बहुत पढ़ने के बाद में आती है, किताबों में नहीं मिलती। ये तो ऑथेंटिक किताबों में भी नहीं लिखी हुई ऐसी बात, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलती है। जब लोग आप लोग ठीक पढ़ोगे, किसी टॉपिक के बारे में बढ़िया पढ़ोगे, पूरा जानकारी ले लोगे, तो भी आपको भी आने लगेगी ये चीजें। हमें भी नहीं आती थी, हमने भी गुरुजनों का सहयोग लिया और मेहनत की, तो सब चीजें निकल के आती है। कोई भी पूर्ण नहीं होता है इस संसार में, सब अपूर्ण ही है। सब सीख ही रहे हैं, आप लोग कुछ कम सीख रहे हो, हम आपसे ज्यादा सीखे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सब मार्गदर्शन करें, हमारा हमारे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, हमारे गुरुओं का उनके गुरु मार्गदर्शन करते हैं। कोई पूर्ण पूर्ण पुरुष नहीं है इस तरह इसी संसार में। साहित्य पूर्ण पुरुष से याद आया होगा, हिंदी की बहुत बढ़िया नाटक है आधे अधूरे, उसी का पात्र है पूर्ण पुरुष। चलो इसके बाद पढ़ते हैं। किसी शब्द के बारे में ये मालूम नहीं हो कि ये शब्द संज्ञा है या विशेषण है, तो उस शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द रख दो। यदि वह शब्द कुछ संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाए तो वह विशेषण है, अगर विशेषता नहीं बतलाए तो फिर वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है। अब अगला क्वेश्चन अपना, अगला विशेष है भाववाचक संज्ञा का, ये बहुत बढ़िया है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो फिर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई भाववाचक संज्ञा है, अब इसका बुराइयां बना दिया, इसमें यहाँ में चंद्र बिंदु लगेगा, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, चंद्र बिंदु है। तो बुराइयां, ऊंचाइयां, इसमें भी है चंद्र बिंदु। तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, इसका बना है ऊंचाइयां, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। बुराई का, बुराई भाववाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन बना दिया बुराइयां, ये जातिवाचक हो गई। मेहरबानी भाववाचक संज्ञा है, मेहरबानियां जातिवाचक संज्ञा है। कुर्बानी भाववाचक संज्ञा है, कुर्बानियां जातिवाचक संज्ञा बन गई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बना देने, बहुवचन बना देने पर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसी के साथ आज का अपना ये सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इन कुछ क्लासेस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अपना आपका सहयोग दे रहे हो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है। अपने नोट्सों से, ऑथेंटिक किताबों से मैं खुद पढ़ करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बढ़िया करना पड़ता है। और जिंदगी में सक्सेस, सफलता, ऐश, सक्सेस वाला ऐश पाने के लिए एक ऐश सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।